दीजिए को तुमने अक्सर हर दरवाजे पे जाकर तकुलबात करेंगे। अजीब है, लोग दरवाजे नहीं खोल रहे। इजाजत है तुमने आज तो यहाँ तक के एक फार्म में दरवाजा खोला। ये सहाबी रसूल मुआज़ बिन जबल है। एक फार्म में दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद पूछा, फातिमा मेरे दरवाजे भी क्यों दस्तक दे रही है? कहा जो ऐलान गदीर में सुना और गवाही तो हक पामाल हो रहा है। कहा फातिमा मुझ अकेले फर्ज की गवाही आपकी किस काम की है, जबकि बाकी लोग आपका साथ नहीं दे रहे, तो मेरी गवाही से आपको क्या फायदा पहुंचेगा? फातिमा ने कहा कोई बात नहीं, तुम गवाही दो, तो मुझे माजूर रखे, मुझे ऐलान गदीर पूरी तरह से याद नहीं आ। जैसे ही तुमने कहे कायमात अब जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारे साथ कभी कलाम नहीं करूंगी। ये कहा मुआज़ बिन जबल के घर से रवाना हुई और मुआज़ बिन जबल का बेटा घर में दाखिल हुआ। बाप से पूछा, बता नबी दादी क्यों आई थी? बताया इस मकसद के लिए आई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये कहा आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये जवाब दिया। फिर नबी दादी ने क्या कहा? नबी दादी ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी आपसे बात नहीं करूंगी। ये सुना साद बिन मुआज़ अपने घर से बाहर निकला, कहा जिससे अल्लाह के नबी की बेटी नाराज और बात नहीं करेगी मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। ये जवान है जिसने फिर जिंदगी भर न घर लौटा न बाबा से बात की। एक ही दरवाजे पर दस्तक देने के बाद ये बीवी पहुंचती है सफर करके जनाबे हमजा की कब्र पर और गिरिया किया, इतना गिरिया किया रश आ गई। कहा जनाबे हमजा काश आज आप होते तो हर इस तरह से पामाल न होता। बीवी जनाबे हमजा की कब्र पर बैठी है, गिरिया रोके जुमला सुने, अपने आप को जब्त करते हुए जुमला सुने फिर आगे बढ़ो। यहाँ तक कि जनाबे हमजा की कब्र पे बैठकर बीवी मट्टी उठा रही थी ताकि तस्वीर बनाए। ऐसे में एक सहाबी ज़ियाद इब्न नबी अपनी बीवी के साथ गुजर रहा था। जैसे ही गुजरा तो देखा कि नबी सादी तशरीफ फरमाए, बीवी को भेजा, कटा के पूछो मैंने सुना है नबी सादी आज दरबार गई थी अली के हक के लिए, पूछो क्या वाकई खिलाफत अली का हक है? बीवी ने फरमाया मगर तुम्हें कुछ हक है? इसने दोबारा बीवी को भेजा, अगर खिलाफत अली का हक है तो इस पर दलील क्या है? सैयदा ने फरमाया नज़ीर और नज़ीर, क्या तुमने गदीर को फरामोश कर दिया? इसने तीसरा सवाल पूछा, अगर खिलाफत अली का हक और गदीर अली की खिलाफत पर दलील है तो अली खुद क्यों नहीं है? आपको क्यों भेजा? कहा कि क्या तुमने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी कि अली की मिसाल इस उम्मत में मिस्र काबा है। काबा कभी भी लोगों का तवाफ नहीं करता, लोगों पर वाजिब है कि वो काबे का तवाफ करें। अली ऐसा इमाम नहीं जो तुम्हारे पीछे दौड़े और कहे मान लो मैं तुम्हारा खलीफा हूँ। अली को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अली की जरूरत है। मेरे अजीजों मुझे माफ करना, मैंने बड़ी ज़हमत समाज की, लेकिन आज आप इस बीवी का ताबूत उठाने के लिए जमा हुए हैं। खुदा इस परस्ती की बारिश में खुदा इस फातिमा आपको हासिल देगा। वो बीवी
खुदा की इनायत है, आपसे सईदा राजी हो, आप खुश नसीब हैं। आज नबी जाति के ताबूत को दंगा देने के लिए जमा हुए, वरना पूरे मदीने में सिर्फ 6 अफराद थे। इजाजत है कुछ मंजिलें तय करूं। मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज किया 50 में से 11 अफराद जब बीवी पलट के आई, घर आई तो दुश्मन ने समझ लिया कि अगर ये बीवी कुछ दिन और जिंदा रहेगी और इस तरह से लोगों के जमीरों को झंझोड़ती रही तो कोई हमें इस मसनद पर नहीं बैठने देगा। इसलिए हिज्र हाकिम ने तय किया जैसे भी हो इस समय हिदायत को गोल कर दिया जाए, इस तरह की हिदायत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। 50 अफराद पहुंचे लकड़ियां लेकर, डंडे लेकर, तलवारें लेकर, 11 अफराद घर के अंदर दाखिल हुए। इजाजत दीजिए। तमाशा लगा, नबी साथी दूर जाके गिरी, कानों से गुब्बारे छिड़ गए। अब अली के गले में रस्सी है और अली को दरवाजे की तरफ लेके पहुंचे, लेकिन जैसे ही बाएं गली में आए, अली को खींच के जा रहे थे तो नबी साथी का हाथ अली के दामन में आ गया। मेरे जीरो इजाजत को सुना तो बोले सुनो, मुझे वो तुमने अक्सर नहीं की इजाजत। अली के गले में रस्सी है, लेकिन जाया जा रहा है। नबी साथी का हाथ अली की हवा में। इस सारे बाकी में पहला शख्स मदीने के अंदर मौजूद नहीं है, पहला शख्स मदीने के अंदर मौजूद नहीं है। जब वापिस आया उसने दूसरे से पूछा, जब मैंने सुना है आज सुबह नबी साथी के दरवाजे पर आग लगाई, कहाँ मैंने आग लगाई? जब मैंने सुना है नबी साथी ने बड़ी मुकाबमत दिखाई, कहाँ बड़ी मुकाबमत दिखाई? जब मैंने सुना है नबी साथी अली का दामन नहीं छोड़ रही थी, कहाँ नहीं छोड़ रही थी? तब फिर बता कैसे छुड़वाया?
नहीं पढ़ पाऊंगा। तो बता कैसे छुड़वाया? तो हमने अली के गले में रस्सी डाली और अली को मस्जिद की तरफ खींचना शुरू किया और नबी साथी ने अपना हाथ अली के कानों में डाल दिया। हमने सोचा सुने जी तो सुने और फिर गिरिया करते रहिएगा, इजाजत से जुमला आज करूं। हमने सोचा नबी दादी ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने सोचा खातून है, जख्मी है, कमजोर है, अगर अली को जरा जोर से खींचेंगे तो नबी दादी का हाथ छूट जाएगा। लेकिन नबी दादी ने इतनी मजबूती से अली के दामन को थाम रखा था कि हम जैसे जैसे अली को खींच रहे थे, नबी दादी अली के साथ खींचती चली आ रही। अब मैं मजबूर हूँ, अब ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। अब ताबूत आने वाला है, ताबूत लाया जाएगा, लेकिन ताबूत उठाने से पहले ये जुमला सुनना। तो फिर कैसे छुड़वाया, कैसे अली का दामन छुड़वाया, कदम छुड़वा लिया। क्या मुझे बता कैसे छुड़वाया? तब मैंने समझ लिया कि नबी दादी ने इतनी मजबूती से अली के दामन को थामा है कि कयामत तक नहीं छोड़ेगी। दामन एक मरतबा दाहिने देगा, एक मरतबा दाहिने देगा। मेरे करीब कौन खड़ा था, उसकी कमरबंद में ताजियाना था। Ha ha ha!